मुझे आज क्या चाहिए? राशन, पानी, बिजली, एजुकेशन, नौकरी। और एनसी और कांग्रेस जाके क्या मुद्दा उठा रहे हैं? 370, क्योंकि उनके अलावा इसकी कुछ है ही नहीं है बेस। इसके अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं है जिस पे वो लड़ सकें या डिबेट कर सकें। और अब वो आम जनता को भटकाकर, एक तो उन्होंने वोट ले लिए लोगों को टॉफ़ी देके कि हम आपके ये बात करेंगे, राशन फ्री करेंगे, बिजली फ्री करेंगे, ऐसा करेंगे, वो करेंगे। अब उनके पास कोई टॉपिक ही नहीं रहा। अब वो पार्लियामेंट में जाके क्या कर रहे हैं? असेंबली में जाके क्या कर रहे हैं? बस जनता को भटकाने के लिए, बस जनता को मजहब मिल्लत पे लड़ाने के लिए, बस जनता को 370 के नाम पे उकसाने के लिए। और उनके पास मैं 2013 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है। मेरे साथ कितने यहाँ पे यूथ बैठे हैं। क्या स्पेशल स्टेटस में मुझे क्या मिला? मैं सीमेंट का बिजनेस करता हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। आपको पता है जब 370 था, 70 पर बैग पे टोल टैक्स लगता था। वो जो टोल टैक्स था वो जाता था किसके खाते में जाता था? आज 370 का स्पेशल स्टेटस का मुझे फ़ायदा, आप उसको स्पेशल, तो दैट वाज ओनली स्टेटस फॉर दीज पीपल, फॉर अब्दुल्ला फैमिली एंड मुफ्ती फैमिली। आम लोगों को क्या मिला उस स्टेटस के तहत? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है देश विद्रोही पार्टी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि धारा 370 तो देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने इस देश के प्रधानमंत्री जी ने धारा 370 को तहस नहस कर दिया, कूड़े के डिब्बे में डाल दिया था। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये फैसला दिया था कि ये धारा 370 जो है ख़त्म हो चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि जब की ये सरकार बनी है, इन्होंने झूठ के आधार पर हम सब लोगों के ये वोट लेकर के हम राशन फ्री करेंगे, बिजली फ्री देंगे, 8-8 हज़ार महिलाओं को देंगे, डेवलपमेंट करेंगे, ये सारा झंडा वहाँ छोड़ के मैं कहता हूँ जिस एजेंडे पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा है पहले उसका जनता को जवाब दे, उसके बाद धारा 370 लाए। हम ईंट से ईंट बजा करके रख देंगे अगर धारा 370 की किसी ने बात की, असेंबली के अंदर हो चाहे असेंबली के बाहर हो। हम कभी भी जनता यहाँ की जितनी भी है, अगर दोबारा इसका जिक्र हुआ असेंबली के अंदर तो जितनी भी जनता है सड़कों पर आ जाएगी। और हम मांग करेंगे कि जो है ये राष्ट्रपति शासन जो है वहाँ पर लगे और ये सरकार नाकाम, और गरीबों को झूठ के आधार पर ये जो है सरकार बनी है, गरीब लोगों के काम करने चाहिए, वो सब कुछ छोड़ करके हम सब लोगों को लड़ाने की कोशिश कर रही है। आप देख सकते हैं हम बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं, आए दिन कोई ऐसी बात नहीं, यहाँ की जम्मू कश्मीर की पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स, CRPF सभी फोर्सें जो हैं धाकड़ तरीके से जो है बॉर्डर पर सक्षम तरीके से बैठी हैं, तो हम सब लोग आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ये नहीं चाहती कि हम सब लोग जो हैं इकट्ठे रहें। इन चीज़ों में कुछ नहीं होता है, बैर विरोध में कुछ नहीं होता है। एक चीज़ जानने की कोशिश करूंगा, क्या आप मानते हैं कि स्पेशल स्टेटस अब नहीं मिल सकता? बिल्कुल नहीं मिल सकता। अगर राजेश जी ये चीज़ जानने की कोशिश करूंगा, अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये फैसला दे दिया है तो ये आपको भी पता है कि अब स्पेशल स्टेटस मिल नहीं सकता, तो उसके बाद प्रोटेस्ट ये खाली फारूक अब्दुल्ला ने आई वॉश किया है, जिन लोगों के वोट बिटोरे हैं उनकी आंखों में धूल झोंकी है कि ये 370 के नाम पर लोग इकट्ठे हो जाएंगे। सब लोग जो हैं, जो एज हैं, उनके बच्चे आज पढ़े लिखे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने श्रीनगर के अंदर कहा था कि एक हाथ में मौज होगा, एक हाथ में कुरान होगा, करके बताया। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ये नहीं चाहती कि हमारा यहाँ का आपसी भाईचारा जो है इकट्ठा रहे, ये कतई नहीं होने देंगे। असेंबली के अंदर हो या असेंबली के बाहर 370 के लिए हम सब लोग जाने दे देंगे, ईंट से ईंट बजा करके रख देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार की तरफ से ये कहना है कि पिछले 10 साल से आवाम सड़कों पर है और अब भाजपा की टीम जो है वो सड़कों पर है। बिल्कुल नहीं है। ये जो एजेंडा, अपना झूठा एजेंडा लेकर के लोगों के बीच आकर के इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, वो गरीब आवाम रो रही है इनकी जान को कि 5 साल हमारे कोड़े हो गए हैं, रो रहे हैं इनकी जान को। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पिछले 70 साल से 200 रुपया 150 रुपया पेंशन होती थी, आते ही उन्होंने 1000 कर दी और उन्होंने कहा था अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 3000 कर देंगे। लेकिन इनके पास तो मुलाजम को तनख्वाह देने के लिए नहीं है। आने वाले दिनों में देखना इनको असेंबली चलाना मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पर स्टेट में हमारे पास कुछ भी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी की ऊपर वाला अल्लाह ताला वाहिगुरु परमात्मा श्री राम जी
उनकी उम्र बड़ी करें ताकि हमारे जितने भी यहाँ पर बच्चे हैं सुख शांति से रहें, आगे बढ़ें। आज आप देख सकते हैं गरीब के बच्चे जो हैं IAS ऑफिसर, कोई रिश्वत नहीं, कोई बिल्कुल रिश्वत नहीं। तो हमारे गरीबों के बच्चे जो हैं, जो मेहनतकश हैं लोग, ये मैं नहीं कहूँगा, जो मेहनतकश लोग हैं वही आगे आ रहे हैं, चाहे वो गरीब का बच्चा है चाहे कोई अमीर का बच्चा है। ऐसा आज का जो यहाँ पर प्रदर्शन हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ धारा 370 को जो उन्होंने वापस लाने की कोशिश की। अगर इस बार इसके बाद कोई ऐसी धारा 370 की बात हुई तो असेंबली के अंदर हो या असेंबली के बाहर हो, हम ईंट से ईंट बजा करके रख देंगे। शुक्रिया सर, थोड़ा आगे है। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार शर्मा। शर्मा साहब, मुझे ये बताएं, धारा 370 बीजेपी को मंजूर नहीं है? बिल्कुल मंजूर नहीं है। मेरी बात सुनिए, 370 जो है टोटली खत्म हो चुका है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और हमारी इंसान की पार्लियामेंट ने उसको स्वाहा कर दिया है। वो 500 साल तक, मैं समझता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इनकी जो है नस्लें तक वो देखेंगी कि 370 जम्मू कश्मीर में दोबारा भैया नहीं आ सकता। मगर ये जम्मू कश्मीर के लोगों को खराब करने की बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी झंडे को लेके आ रहे हैं, ये अलगाववादी झंडे को लेके आ रहे हैं। देखिए ये हालात खराब कर रहे हैं ये जम्मू कश्मीर के अंदर। ऐसा एजेंडा भारतीय जनता पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी ईंट से ईंट बजाएगी, चाहे वो असेंबली के अंदर हो चाहे असेंबली के बाहर हो। जम्मू कश्मीर में अमन है और अमन से हम रहना चाहते हैं। अलगवादी झंडा जो है और पाकिस्तानी झंडा हम यहाँ पर नहीं चलने देंगे भैया। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या जो 370 और 35A की बात की जा रही है, आप इस पर क्या राय रखते हैं? देखिए, ये जो 370 और 35A की बात जो है वो हो रही है, और बड़े अफसोस और दुख की बात यह है कि उमर अब्दुल्ला, जिसको हमने चीफ मिनिस्टर बना दिया, चीफ मिनिस्टर का वो ओहदा लेकर के सरकार को चला रहे हैं, और वही आदमी जो है इतनी बेवकूफ़ाना और बेबाक बात करते हैं जिसका कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये आवाम जो है ये जानती है कि ये लोग जो हैं ये सिर्फ इनका एक ही एजेंडा है। वो क्या है? वो सरकार को नुकसान, सरकार जो है वो बनी है जिस किस काम के लिए बनी है उस पर ना चल के, बल्कि बगैर किसी एजेंडे के असेंबली के अंदर 370 जिसका जो कि दफन हो चुका है, ये आवाम को पता है कि ये अब वापस नहीं आ सकता। इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। क्यों कि ये ऐसे जो भी डिसीजंस होते हैं वो सेंटर में होते हैं, ना कि यहाँ पे यूटी असेंबली के अंदर हो सकते हैं। ये एक उनका बहुत बड़ा जो नाअहल कदम है जिसको दुनिया जानती है। आज का प्रोटेस्ट इन लोगों को ये बताना भी था कि ये जो आपको जो झूठा वो एक तरीका करके वो बोल रहे हैं, इसमें कोई वाजियत नहीं है, कोई हकीकत नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। 370 हम बीजेपी वाले तो क्या, ये आवाम भी उसको कभी आने नहीं देगी। और हम तो हम रहे, ये गरीब आवाम जो है इस 370 के बारे में अगर फिर कहीं आवाज़ उठी तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी आवाम के साथ है और आवाम गरीब आवाम के लिए बात करती है। एज ए यूथ एक सवाल आपसे समझने की कोशिश करूंगा। एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि 370 को और 35A को रद्दी की टोकरी में डाल दिया है, दूसरी तरफ से लगातार ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि 370 की अब बात नहीं की जानी चाहिए। इट मीन्स कि ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ये लग चुका है कि 370 जो है वापस आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी एक सेंटर की पार्टी है। इस वक्त हिंदुस्तान का जो नेतृत्व है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो एनसी और कांग्रेस को ये चीज़ समझाना चाहती है कि आपने ये इलेक्शंस कौन से मुद्दों पर लड़ा था। उनको एनसी और कांग्रेस को ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि वो मुद्दे पूरे नहीं हो सकते। वो उन लोगों का ध्यान अपने ऊपर से भटकाने के लिए ऐसे जो 370 और ऐसी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर ध्यान को ला रही हैं, ताकि जनता जो है, जिसने आप देखिए ये जो इलेक्शन था इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल वोटेड फॉर बीजेपी। सरकार एनसी की बनी बट जो वोट पोर्शन था वो बीजेपी का ज़्यादा था। लोगों ने सवाल पूछना है, इन्हीं लोगों ने सवाल पूछना है एनसी और कांग्रेस से, आपने हमें क्या मुद्दे देकर इलेक्शन लड़ा, आज वो मुद्दे कहाँ गए। ये ध्यान भटकाने की एक साजिश है। ये एक 370 जो है सिर्फ एक वजह है और इसको उनको भी पता है कि ये नहीं आ सकता, वो बस लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। एज ए यूथ स्पेशल स्टेटस आपको नहीं चाहिए? स्पेशल स्टेटस है क्या? मुझे आप बताइए उसमें क्या स्पेशल स्टेटस था हम लोगों को। स्पेशल स्टेटस के तहत आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट। मैं 2013 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है। मेरे साथ कितने यहाँ पे यूथ बैठे हैं, क्या स्पेशल स्टेटस में मुझे क्या मिला? मैं सीमेंट का बिजनेस करता हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। आपको पता है जब 370 था 70 पर बैग पे टोल टैक्स लगता था।
वो जो टोल टैक्स था वो जाता था किसके खाते में जाता था। आज 370 का स्पेशल स्टेटस का मुझे फ़ायदा, आप उसको स्पेशल, तो दैट वाज ओनली अ स्टेटस फॉर दीज पीपल, फॉर अब्दुल्ला फैमिली एंड मुफ्ती फैमिली। आम लोगों को क्या मिला उस स्टेटस के तहत? आप उसको स्पेशल स्टेटस कैसे कह रहे हो? तो बिल्कुल ये बेबुनियाद है जिसमें बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं युवा होने के नाते सिर्फ कुछ बातें कहूँगा, और वो ये हैं कि सबसे पहले तो ये ज़रूरी है लोगों को ये पता चले कि 370 है क्या। 370 का मतलब ये है कि जो भी लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट पास करती है उसे स्टेट में इम्प्लीमेंट होने के लिए स्टेट की असेंबली से होकर गुजरना पड़ता है। अगर स्टेट की असेंबली उसे मना करेगी तो वो लॉ हमारी स्टेट में लागू ही नहीं होगा। अब सब लोग बातें करते हैं हवा में, मैं बात करूंगा नंबर्स की और डायरेक्ट मुद्दे पे। जब से 370 हटा है, इस साल 2024 और 23 में 1,80,00,000 टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आया है, और वो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा नंबर है 370 हटने के बाद। जहां 2018 में 228 टेररिस्ट इनकाउंटर हुए थे, 2023 15 नवंबर तक सिर्फ और सिर्फ 44 हुए हैं। जहां 2018 में 44 सिविलियंस मरे थे और 15 सितंबर 2023 तक सिर्फ और सिर्फ वो 23 आंकड़ा रह गया है। जहां सिविलियंस प्लस जो लोग आर्मी और फौज में हैं, जो 2018 में 91 मरे थे और अभी 2023 में घटकर आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ 24 पे रह गया है। अब मैं ये सवाल आम जनता से करना चाहता हूँ, आप मुझे ये बताएं कि ये जो धारा 370 है, हमें इसका हटने का फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ है? समझदार आप हैं, पढ़े लिखे आप हैं, अब आपका ये मकसद है, अब आप पे ये डिपेंड करता है कि आप इसके फेवर में आते हैं या इसकी अपोजिशन में आते हैं। हम जो बीजेपी की जो यूथ है, ये मैं आपको सीधा एक बात, ये पढ़ी लिखी यूथ है, ये पुराना नौजवान नहीं है जो किसी की भी बहकावे में आने वाला है। आज का यूथ पढ़ा लिखा है, आज के लोग पढ़े लिखे हैं, वो नंबर्स पे बात करें, हिस्ट्री पे बात करें, रियल फैक्ट्स पे बात करें, ना कि किसी के भड़कावे पे। और एनसी और कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, मुसलमानों को सरदारों से लड़ाया, आपसी बस मज़हबों के बीच में ही उन्होंने रंजिशें पैदा करी हैं। पर भाजपा सरकार एक ऐसी सरकार है जो हर किसी को आगे आने का मौका देती है, बिना किसी बगैर किसी मजहब मिल्लत के हर किसी को मौका मिलता है कि वो आगे और अपने विचार प्रकट करे। और आज जो हमने प्रोटेस्ट किया है वो इसलिए किया है ताकि लोगों तक ये बात पहुंच पाए कि जो एनसी सरकार जिस एजेंडे पे वो लड़ रही थी, किस एजेंडे पे लड़ रही थी। मैं युवा हूँ, मुझे आज क्या चाहिए? राशन, पानी, बिजली, एजुकेशन, नौकरी। और एनसी और कांग्रेस जाके क्या मुद्दा उठा रहे हैं? 370, क्योंकि उनके अलावा इसकी कुछ है ही नहीं है बेस। इसके अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं है जिस पे वो लड़ सकें या डिबेट कर सकें। और अब वो आम जनता को भटकाकर, एक तो उन्होंने वोट ले लिए लोगों को टॉफ़ी देके कि हम आपके ये बात करेंगे, राशन फ्री करेंगे, बिजली फ्री करेंगे, ऐसा करेंगे, वो करेंगे। अब उनके पास कोई टॉपिक ही नहीं रहा। अब वो पार्लियामेंट में जाके क्या कर रहे हैं, असेंबली में जाके क्या कर रहे हैं? बस जनता को भटकाने के लिए, बस जनता को मजहब मिल्लत पर लड़ाने के लिए, बस जनता को 370 के नाम पे उकसाने के लिए। और उनके पास अब कोई एजेंडा नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी, जो कि अभी इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी बनने वाली है और वो बन चुकी है, और वो इस बिल का अपोज करती है, वो नहीं चाहती। और मैं जो जम्मू कश्मीर का एक युवा हूँ, हम भी इस चीज़ का अपोज करते हैं कि हमें नहीं चाहिए जी 370, हमें नहीं पसंद, क्योंकि उसके जाने के बाद हमें नुकसान नहीं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हुआ। थैंक यू।